अगर मुझे अपनी बाकी की लाइफ के लिए एक ट्रेडिंग सेटअप लेना हो तो वो यही होगा। मैंने इस YouTube वीडियो को बनाने पर डिबेट किया क्योंकि मैं इस चैनल पर पहले भी कंटिन्यूएशन मॉडल कवर कर चुका हूं, लेकिन मैंने एक की पार्ट छोड़ा था और उसकी एक वजह थी। ये कुछ ऐसा है जो मैं अपने चैनल मेंबर्स को कम्युनिटी के अंदर सिखाता हूं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत अच्छा है, मैं इस पर फ्री में वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग जा सकते हैं और जब मैं इस मॉडल को ब्रेक डाउन कर लूं, आप खुद जाकर इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करना है, आप खुद जाकर इसे टेस्ट कर सकते हैं। मेरी 8 साल की ट्रेडिंग में जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने टेस्ट की हैं, उनमें से इसका सबसे हाईएस्ट विन रेट है। जब आप एक ट्रू ए प्लस सेटअप देखते हैं तो इसका लगभग 80% विन रेट है और ये मेरा वन सेटअप फॉर लाइफ है। अगर मुझे एक ट्रेडिंग मॉडल, एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन यूज करनी हो तो वो यही होगी। तो हम इसे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। अभी इस वीडियो पर लाइक जरूर छोड़ें, इसमें बहुत सारा नॉलेज होने वाला है। तो ये है मेरा वन सेटअप फॉर लाइफ। इसे कंटिन्यूएशन मॉडल कहते हैं और मैंने इस चैनल पर पहले भी कई वीडियोस में कंटिन्यूएशन मॉडल को ब्रेक डाउन किया है। तो चलते हैं इस मॉडल को समझते हैं और फिर मैं आपको वो एक चीज दिखाऊंगा जो मैंने पिछली वीडियोस में छोड़ी थी, जिसे मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये लिटरली इसे एक ए प्लस प्लस सेटअप बना देती है। और ऑनेस्टली मैंने इस सेटअप को कभी फेल होते नहीं देखा जब ये एक ट्रू ए प्लस सेटअप हो। कंटिन्यूएशन मॉडल क्या है? ये जैसा साउंड करता है वैसा ही है। आप एक हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं, उस ट्रेंड को अपनी हायर टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी तक राइड करने के लिए। तो स्टेप 1 है एक हायर टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी होना। ये स्पॉट करना बहुत ईजी होना चाहिए। लोग ड्रॉन लिक्विडिटी को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये बस आपके चार्ट पर एक एक्सटर्नल लेवल है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल जो बहुत ऑब्वियस है, जो आपको दिखती है। ये एक एक्सटर्नल हायर लो हो सकता है, ये इक्वल हाइज या लोज हो सकते हैं, या ये सिंपली ऑल टाइम हाई हो सकता है। बस यही एक हायर टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी है। आप देखना चाहते हैं कि प्राइस इस लेवल की तरफ डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्पीड और मोमेंटम के साथ अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ मूव करना। तो अगर मैं देखूं कि प्राइस क्विकली मेरी एक्सटर्नल हाई की तरफ मूव हो रही है, तो मुझे पता है कि इसकी हाई लाइक्लीहुड है कि प्राइस इस हाई को टैप करना चाहती है। लिक्विडिटी के बारे में हम और क्या जानते हैं? लिक्विडिटी वही है जो एक्चुअली प्राइस को मूव करती है। ओपन और रेस्टिंग ऑर्डर्स ही एक्चुअली प्राइस को मूव करते हैं। और हम जानते हैं कि इन लिक्विडिटी लेवल्स के ऊपर ओपन और रेस्टिंग ऑर्डर्स हैं। हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी है। हम प्राइस को उस ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ डिस्प्लेस होते या स्पीड से मूव होते देख रहे हैं। हम उस ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं। ट्रेंड्स के कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी उनके रिवर्स होने से ज्यादा होती है और ये डेटा से बैक्ड है। लगभग 75% टाइम ट्रेंड्स हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं बजाय उस स्ट्रक्चर को फेल करके रिवर्स होने के। इसीलिए मैं रिवर्सल ट्रेड्स के मुकाबले कंटिन्यूएशंस प्रेफर करता हूं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जब सर्टेन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कवर करते हैं, वो रिवर्जन मॉडल कवर कर रहे होते हैं। ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल ट्रेडिंग काम नहीं करती। मैं भी कभी कभी रिवर्सल्स ट्रेड करता हूं, लेकिन जहां तक हायर प्रॉफिट फैक्टर और हायर विन रेट की बात है, वो हमेशा कंटिन्यूएशंस ही होंगे। तो अब जब हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी है, अब जब हम इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम लॉन्ग्स देख रहे हैं क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं। यहीं पर हम कंटिन्यूएशन मॉडल यूज करते हैं। और जल्दी से गाइस, इससे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कवर कर रहा हूं, वो सब मैंने मैनिपुलेशन एक्स इंडिकेटर नाम के अपने इंडिकेटर में कोड कर दिया है। ये रही कुछ कंटिन्यूएशन लॉन्ग्स जो हमने आज सुबह कैच किए। मैं मंडे से फ्राइडे हर सुबह इस स्ट्रैटेजी के साथ लाइव भी जाता हूं। तो अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक क्लिक करें, आपको अंदर देखकर खुशी होगी। आप बस एक नया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया 5 मिनट से 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप बनने का वेट करें कि प्राइस उस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करे। फिर आप 1 से 3 मिनट टाइम फ्रेम पर ड्रॉप करेंगे और एंट्री ट्रिगर के तौर पर एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। जैसे ही वो आईएफवीजी कंफर्म हो, आप ट्रेड एंटर करेंगे। आप अपना स्टॉप लॉस उस कैंडल लो पर रखेंगे जो उस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से पहली बनी थी, और आप अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं ब्रेक इवन के साथ उस मोस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर हाई पर। तो फेयर वैल्यू गैप्स के लिए हम जो टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे वो 5 मिनट और 15 मिनट होंगे, या आप 1 आवर भी यूज कर सकते हैं। अगर अभी एक 1 आवर फेयर वैल्यू गैप बनी है तो आप 1 आवर भी यूज कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली 15 मिनट प्रेफर है। ए प्लस प्लस सेटअप के लिए आप लोगों को 15 मिनट यूज करना चाहिए।
अगर आप 5 मिनट यूज कर रहे हैं तो ये अभी भी एक वैलिड कंटिन्यूएशन मॉडल है और इसका अभी भी बहुत हाई विन रेट है। तो 5, 15 या 1 आवर फेयर वैल्यू गैप डिलीवरी और फिर 1 से 3 मिनट टाइम फ्रेम पर एक एंट्री मॉडल, ये है वो मॉडल। अब ये मेरा वन सेटअप फॉर लाइफ क्यों है? मैंने जो कुछ भी आपको दिखाया उसके ऊपर एक चीज थी जो मैंने छोड़ी थी, और वो है ये इंटरनल LRLR या इंटरनल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इक्वल हाइज, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, आप इसे जो भी कहना चाहें, यही फर्क है बस एक A+ सेटअप और एक ट्रू वन सेटअप फॉर लाइफ में। बस इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को इनकॉर्पोरेट करने से जैसे जैसे हम इस फेयर वैल्यू गैप में नीचे रिट्रेस कर रहे हैं, ये इसे एक A+ सेटअप बनाता है। और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं इस चैनल पर सालों से बात कर रहा हूँ। यहाँ इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी या इक्वल हाई का इंपॉर्टेंस क्या है? खुद इक्वल हाइज के बारे में हम क्या जानते हैं? इक्वल हाइज और इक्वल लोज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब है कि प्राइस इन लेवल्स की तरफ ग्रेविटेट करना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ एक लिक्विडिटी पूल है। जब आपके पास एक हाई होती है और एक दूसरी हाई आती है जो पहली हाई तक राइट अप आती है लेकिन उसे टेक आउट नहीं करती, ये एक ह्यूज पूल ऑफ लिक्विडिटी या ओपन और पेंडिंग ऑर्डर्स छोड़ रही है, जिस पर प्राइस को इवेंचुअली वापस लौटना होगा, या तो ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए या एक फुल ऑन रिवर्सल देखने के लिए, लेकिन पहले इस लिक्विडिटी को टेक करना होगा। तो ये है आपका इक्वल हाई और ये एक इक्वल लो का एग्जाम्पल होगा। अब जब आप एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को कंबाइन करते हैं, जो कि ये ट्रेल ऑन लिक्विडिटी है, अपनी हायर टाइम फ्रेम डिलीवरी के साथ, अपनी हायर टाइम फ्रेम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के साथ और अपनी लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के साथ, तो आपके पास प्रीटी मच एक ट्रेड ऑफ ऑल ट्रेड्स है। आपके पास हायर टाइम फ्रेम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, आपके पास हायर टाइम फ्रेम डिलीवरी है 5 मिनट और 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप्स के साथ, फिर आपके पास लोअर टाइम फ्रेम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है प्लस लोअर टाइम फ्रेम एंट्री। तो आपके पास यहाँ सारे बेसिस कवर्ड है और यही इसे एक वन सेटअप फॉर लाइफ बनाता है, और ये लिटरली सबसे पावरफुल सेटअप है जो आप लोग कभी देखेंगे। अब यहाँ कुछ चीजें हैं जिनसे आपको वॉच आउट करना चाहिए। पहली चीज जो आपको वॉच आउट करनी चाहिए वो है ये हायर टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी जो ऑलरेडी एक प्रीवियस हाई ले चुकी है। उदाहरण के तौर पर, अगर यहाँ एक हाई थी और फिर इस हाई ने एक प्रीवियस एक्सटर्नल हाई को टेक आउट किया, तो ये अब एक प्रोटेक्टेड हाई बन जाती है। आइडियली मैं चाहूंगा कि ये एक अनप्रोटेक्टेड हाई हो। एक और चीज जो आप वॉच आउट कर सकते हैं वो है 5 मिनट बेरिश फेयर वैल्यू गैप में लॉन्गिंग करना। ये एकमात्र टाइम है जब ये सेटअप फेल होगी, अगर आपके पास यहाँ एक 5 मिनट या 15 मिनट बेरिश फेयर वैल्यू गैप है जिसमें आप लोअर टाइम फ्रेम पर लॉन्ग कर रहे हैं। अगर आपके पास एक 5 मिनट या 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप है तो प्राइस उसे रिस्पेक्ट करने की टेंडेंसी रखेगी। तो बस ये कंफर्म करें कि इस रिट्रेस में कोई भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है, और अगर आप उनसे वॉच आउट करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। ये एक E++ सेटअप है और आप ये ट्रेड 10 में से 10 बार ले सकते हैं। तो चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं येस्टरडे और टुडे की प्राइस एक्शन यूज करते हुए। हम येस्टरडे से शुरू करेंगे। येस्टरडे इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल था जो प्ले आउट हुआ। तो हम रिप्ले मोड में जाएंगे और मैं यहाँ एक हायर टाइम फ्रेम पर स्टार्ट करूंगा। इस टाइम फ्रेम से मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है? ऑब्वियसली मैं लॉन्ग्स दिख रहा हूँ। मैं लॉन्ग्स क्यों दिख रहा हूँ? नंबर 1, हमारे पास यहाँ इन एक्सटर्नल हाइस के साथ हायर टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। यहाँ ऑल टाइम हाइस पर भी एक परफेक्ट इक्वल हाई है, तो ये मेरा फाइनल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा। लेकिन ये सारे एक्सटर्नल हाइस ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी होंगे जहां मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि प्राइस जाएगी। तो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बहुत क्लियर है। इसके बाद मैं प्राइस को इन लेवल्स की तरफ डिस्प्लेस होती दिख रहा हूं जो प्राइस कर रही है। आप देख सकते हैं कि प्राइस इन लेवल्स की तरफ हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। हमारे पास यहाँ एक डेटा हाई भी था जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। मैंने इन डेटा हाइज और लोज के बारे में पिछली वीडियोस में बात की है। अब जैसे जैसे प्राइस इन लेवल्स के पास अप्रोच कर रही है, मैं बस एक नया 5 मिनट और 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप बनने का वेट कर रहा हूँ। मैनिपुलेशन एक्स इंडिकेटर पर हमारे पास वो सब कुछ है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स तक हमारे एंट्री ट्रिगर तक कंप्लीटली ऑटोमेटेड है जो एक IFVG है। तो हम इंडिकेटर सेटिंग्स के अंदर 5 मिनट और 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप्स टर्न ऑन करने वाले हैं। हम बस वेट कर रहे हैं कि प्राइस इस 5 मिनट में रिट्रेस करे और फिर मेरे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ एक IFVG देखे। तो हम प्राइस को प्ले आउट होने देते हैं और बूम, हम उस 5 मिनट और 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप में टैग करते हैं। और मैनिपुलेशन एक्स इंडिकेटर पर आप लोग क्या देखते हैं? हमारे पास एक लिक्विडिटी मैग्नेट है। ये एक इक्वल हाई है
लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। यही इसे वन सेटअप फॉर लाइफ बनाता है, क्योंकि अब हमारे पास हमारे एक्सटर्नल ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी है और हमारे पास हमारी इंटरनल ड्रॉज ऑन लिक्विडिटी है। जैसे जैसे हम इस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को वी शेप कर रहे हैं। तो 5 से 10 कैंडल्स के अंदर एक वी शेप रिवर्सल होगी। तो हम अब बस वेट कर रहे हैं कि प्राइस इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करे। वहां है इन्वर्जन इंडिकेटर, इस ट्रेड को यहां कॉल करता है। स्टॉप लॉस इस प्रीवियस कैंडल वीक की बॉटम पर, ब्रेक इवन यहां मोस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर हाई पर, TP1 हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी पर यहां, और आप हायर ड्रॉन लिक्विडिटी भी टारगेट कर सकते हैं। हम प्राइस को प्ले आउट होने देते हैं और ये TP1 और फिर ब्रेक इवन ट्रेड बनी। अब मुझे लगता है इस ट्रेड के बाद हमें एक और कंटिन्यूएशन मॉडल मिला, और मिला भी। तो हम ऊपर आए, हमने इस फेयर वैल्यू गैप को फिर से रीटेस्ट किया, हमें एक और कंटिन्यूएशन मॉडल मिला। ये मेरा वन सेटअप फॉर लाइफ नहीं है, क्योंकि यहाँ वो इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है जैसी पिछले सेटअप में थी, लेकिन हमारे पास हायर ड्रॉन लिक्विडिटी है। तो इन सारी ड्रॉन लिक्विडिटीज के साथ और हमारे पास यहाँ एक बहुत क्लियर ब्रेक इवन लेवल भी है। तो हम प्राइस को प्ले आउट होने देते हैं, ब्रेक इवन, और हमारी टीपीज यहाँ हिट हो जाते हैं। तो कंटिन्यूएशन मॉडल अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन ये मेरा वन सेटअप फॉर लाइफ होगा। मुझे लगता है हमें एक और वन सेटअप फॉर लाइफ मिला। हाँ, मिला। तो इस पॉइंट पर हम ऑल टाइम हाइस के बाहर ब्रेकआउट हो चुके हैं और अक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हैं। देखिए कितनी सारी लिक्विडिटी हमारा इंडिकेटर दिखा रहा है। हम दोनों साइड्स पर लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर जाएं, आप देख सकते हैं कि हमने ये 5 मिनट बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है, जिसे प्राइस करंटली टेस्ट कर रही है। तो अगर हम एक वी शेप्ड IFVG देखें, तो ये एक वैलिड कंटिन्यूएशन मॉडल है। अब इस ट्रेड एग्जाम्पल में मुझे प्राइस को ये लो यहाँ टेक आउट करना है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि इक्वल लोज नीचे हों जब मैं लॉन्ग्स दिख रहा हूँ। तो ये हमारा अक्यूमुलेशन है। मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस इन लोज को स्वीप करे, इस 5 मिनट गैप के अंदर मैनिपुलेट करे और फिर हायर टारगेट करे, क्योंकि हम ऑल टाइम हाइस पर हैं। इस लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट बुलिश फेयर वैल्यू गैप में भी टैग हो रहे हैं, और अब मैं बस वेट कर रहा हूं एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का। और ये देखो, हम एक आवरली बुलिश फेयर वैल्यू गैप से भी डिलीवर कर रहे हैं। तो ये इस लेग डाउन में मेरा पहला प्रेजेंटेड बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। मैं इसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर लूंगा। आप देख सकते हैं हमने इन दोनों बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स को इन्वर्ट किया है। तो ये है मेरी ट्रेड। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल लो के नीचे, और ये है वन सेटअप फॉर लाइफ। हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी के तौर पर ऑल टाइम हाइज हैं। हमने इन लोज को एक 5 मिनट गैप के अंदर मैनिपुलेट किया है, और हमारे पास टारगेट करने के लिए ऊपर ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो ये हमारा इंटरनल DOL होगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन होगा मोस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर हाई पर। ये कंफर्म करें कि हम 5 मिनट बेरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर नहीं है। नहीं है, तो ये एक वैलिड ट्रेड है। हम प्राइस को प्ले आउट होने देंगे। यहां थोड़ा सा चॉप, वहां है हमारा ब्रेक इवन। तो हम अपने स्टॉप्स को ब्रेक इवन पर मूव करेंगे, और बूम, इंस्टेंट TP। और क्योंकि हम ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, आप एक रनर भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं बस सेटअप्स चेरी पिक कर रहा हूं, तो मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूं जो मैंने एक्चुअली आज लाइव में कॉल की। ये एक A+ सेटअप नहीं था, ये वन सेटअप फॉर लाइफ नहीं था, लेकिन ये कंटिन्यूएशन मॉडल यूज करके एक बहुत सिमिलर सेटअप था। तो आप यहां देख सकते हैं हमारे पास ऑल टाइम हाई है, जो एक एक्सटर्नल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। ये हमारा मेन DOL है, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जाएगी, और ये इस हाई के साथ ये रिलेटिव इक्वल हाई बना रही है। तो हमारे पास हायर एक रियली गुड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। इसके ऊपर हमारे पास ये मोस्ट इंटरनल हाई भी है। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनती दिख रही है। ये मेरा स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन होगा। आप यहां देख सकते हैं हमें एक 3 मिनट इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मिलती है। स्टॉप लॉस उस कैंडल लो के नीचे, और 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। ये सेटअप A++ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास वो क्लियर इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है जैसी मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाई, लेकिन हमारे पास एक बहुत क्लियर एक्सटर्नल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। ये अभी भी कंटिन्यूएशन मॉडल है। हम अभी भी एक 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप से डिलीवर कर रहे हैं। ये एक वैलिड ट्रेड थी और इंस्टेंट टेक प्रॉफिट। तो ये है इस वीडियो के लिए। ये है मेरा वन सेटअप फॉर लाइफ। इसमें बहुत सारी इन्फो थी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करें अगर आपको वैल्यू मिली हो। अगर आपको इससे वैल्यू मिली है तो सोचिए हमारे चैनल मेंबर्स कंटेंट के अंदर हम कितनी वैल्यू ड्रॉप कर रहे हैं, जहां हम हर हफ्ते कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं। आज ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, और ज्यादा ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगली वीडियो में मिलते हैं।